बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर सकते हो, हालांकि तुम बेजान थे। इसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा और फिर तुम इसी की तरफ लौट कर जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने पैदा किया वास्ते तुम्हारे जो कुछ है ज़मीन में और सारे का सारा सब कुछ, फिर वो मुतवज्जा हुआ, इरादा किया तरफ आसमान के, पस बराबर कर दिया, इसको दुरुस्त बनाया, इनको हमवार किया, इनको 7 आसमानों को, और वो 7 इस चीज़ के खूब इल्म रखने वाला है। वही है जिसने आसमान में जो कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, चनाचा इसको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया, और वो हर चीज़ का पूरा इल्म रखने वाला है। इंसान को तवज्जा दिलाई जा रही है इस आयत में कि वो कायनात की जितनी चीज़ों से फ़ायदा उठाता है सब अल्लाह तबारक ताला की अता फरमाई हुई है। इनमें से हर चीज़ इसकी तौहीद की गवाही दे रही है। इसके बावजूद इसके साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करना कितनी बड़ी नाशुक्री है। इसी आयत से फ़ुक़हा ने ये असूल भी मुस्तनद किया है कि दुनिया की हर चीज़ असल में हलाल है, और जब तक किसी चीज़ की हुर्मत पर कोई दलील ना हो इस वक़्त तक इसको हलाल ही समझा जाएगा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक नायब, उन्होंने कहा क्या अब बनाएंगे इसमें जो फसाद करेगा इसमें और बहाएगा खून, और हम बेऐब आपकी तारीफ़ के साथ और हम पाकीज़गी बयान करते हैं आपकी। इसने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इस वक़्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो इसमें फसाद मचाए और खून खराबा करे, हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्द व तक़द्दुस में लगे रहते हैं। अल्लाह ने कहा मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 27 आयत नंबर और 22 में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत वाजिब होने के नहायत मुख्तसर और सादा मगर मजबूत दलील ये दी गई है थी कि जिसने तुम्हें पैदा किया, इबादत का मुस्तहक सिर्फ वही है। आयत नंबर 28 में काफिरों के कुफ्र पर ताज्जुब का इजहार भी इसी बिना पर किया गया था। अब इंसान की पैदाइश का पूरा वाक़या बयान करके इस दलील को मज़ीद पुख्ता किया जा रहा है। इस आयत में खलीफा से मुराद इंसान है, और इसके खलीफा होने का मतलब ये है कि वो ज़मीन में अल्लाह तबारक ताला के अहकाम पर खुद भी अमल करे और अपनी ताकत के मुताबिक दूसरों से भी अमल करवाने की कोशिश करे। फरिश्तों ने इस सवाल की मंशा खुदा नख्वास्ता कोई एतराज़ करना नहीं था, बल्कि वो हैरत कर रहे थे कि एक ऐसी मखलूक को पैदा करने में क्या हिकमत है जो नेकी के साथ बदी की सलाहियत भी रखती होगी, जिसके नतीजे में ज़मीन में पर फसाद फैलने का इम्कान होगा। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं इस आयत में कि फरिश्तों ने जब कहा कि अल्लाह तू बनाएगा उनको जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि फरिश्तों ने एतराज़ किया था। खुदा नख्वास्ता उनका एतराज़ नहीं था, बल्कि उन्होंने हैरत से ये कह रहे थे कि एक ऐसी मखलूक को पैदा करने में क्या हिकमत है जो नेकी के साथ बदी की सलाहियत भी रखती होगी, जिसके नतीजे में ज़मीन पर फसाद फैलने का इम्कान होगा। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि इंसान से पहले ज़मीन पर जन्नात पैदा किया गए थे और उन्होंने आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर डाला था। फरिश्तों ने सोचा कि शायद इंसान का अंजाम भी ऐसा ही हो।
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور سکھائے آدم کو اللہ پاک نے نام سب چیزوں کے، پھر انہیں سامنے کیا فرشتوں پر، پھر کہا مجھ کو بتلاؤ نام ان کے اگر ہو تم سچے. اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ. اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ اللہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کا مالک تو صرف آپ ہیں. بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے. اس صورت میں اس سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے. دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے. اس صورت میں ان کے جواب کیا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں. سبحان